बाराबंकी के मझोली गांव की प्राइमरी पाठशाला में मिड डे मील तो रोज बनता है, लेकिन उसे बनाने का काम वो महिला नहीं करती जिसे 2 साल पहले यहाँ मिड डे मील पकाने की नौकरी मिली थी। इसलिए उसे स्कूल में झाड़ू लगवाया जाता है। इसलिए हमसे खाना नहीं बनवाते तो कहते कि तुम चमार हो, चमार जात का खाना बनाया यहाँ पंडित के बच्चे नहीं खाएंगे। इसलिए वो जब से हम यहाँ स्कूल में गए कभी हमसे खाना नहीं बनवाया। छुआछूत की जड़ें गांव में अभी भी गहरी हैं। सवर्ण घरों के छोटे छोटे बच्चे भी दलित महिला का पकाया खाना खाने को तैयार नहीं। अगर वो खाना बनाएंगी तो खाना खाओगे? नहीं। क्यों नहीं खाओगे, क्या वजह है? हाँ? 1.5 दर्जन दलितों पे उनके गांव में हमले हुए। झगड़े की शुरुआत मिड डे मील पकाने के मुद्दे से हुई। जल्दी ही इसमें कुछ और मुद्दे जुड़ गए। दलित की गाय ब्राह्मण के घर में घुसने पे भी झगड़ा हो गया। SC/ST कमीशन ने इस पर जिले के अफसरों से रिपोर्ट तलब की है। गाय चली गई, गाय में आपस में कुछ विवाद, उस पर विवाद हुआ और इतना भयंकर हुआ कि लोगों ने आके दलित समाज के घरों में घुस घुस के मारा। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे मुंबई के बीचों बीच शिवाजी पार्क में पंचतत्व में विलीन हो गए। शिवसैनिक इस मैदान को शिवतीर्थ मानते हैं। 2.5 एकड़ के खेल के इस मैदान पर अब शिवसेना अपने सुप्रीमो का स्मारक बनाना चाहती है, क्योंकि बाघा साहब की सब पूरी जीवन की कारकिर्द शुरू हुई वो वहां से ही हुई। पहली सभा शिवसेना की हुई वो भी वहां ही हुई। जितने आंदोलन हमने किए, बड़े आंदोलन, उनकी शुरुआत तो वहां ही हुई। शिवसेना की इस मांग को समर्थन देने के लिए उसकी सहयोगी पार्टी बीजेपी तुरंत आगे आई है। सत्ताधारी एनसीपी भी ठाकरे का स्मारक शिवाजी पार्क में बनाने की मांग को समर्थन देने में पीछे नहीं रहना चाहती। खेल के मैदान में समाधि की मांग का समर्थन करने वालों में भावनाएं कम, राजनीति ज्यादा है। बीजेपी शिवसेना के साथ दिखना चाहती है तो दूसरी तरफ एनसीपी कांग्रेस को दिक्कत में लाना चाहती है। लेकिन शिवाजी पार्क के आसपास बसे निवासी इस खेल मैदान में ठाकरे का स्मारक नहीं चाहते। यहाँ के लोगों के मुताबिक ये बाला साहब के व्यक्तित्व के साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि शिवाजी पार्क ऑलरेडी एक मेमोरियल है, क्योंकि शिवाजी के नाम पे उसका नाम रख दिया है, तो उसमें दूसरा मेमोरियल करने की बात ये बराबर नहीं लगती। और वो भी एक कारण है। और तीसरा कारण ऐसे है कि ऐसी परमिशन देना स्टेट गवर्नमेंट दे नहीं सकती, क्योंकि कानून में प्रोविजन नहीं, डीसी रेगुलेशन में कोई प्रोविजन नहीं है। सवाल यहाँ खेलने वाले खिलाड़ियों का भी है। यही की मिट्टी ने गावस्कर और तेंदुलकर जैसे नाम भारतीय क्रिकेट को दिए हैं। चूंकि अभी शिवसेना की मांग का भौगोलिक हिस्सा तय नहीं है, इसलिए कुछ लोगों को शक भी है। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने स्मारक के मुद्दे पर फिलहाल विवाद न बढ़ाने की अपील करते हुए कहा है कि स्मारक वहीं बनेगा जहां शिवसैनिक चाहेंगे, यानी मुद्दा अभी नहीं तो कल जरूर उठेगा। आजाद कंप्यूटर सेंटर, मवाना रोड, किठोर, साइबर कैफे, रेलवे टिकट, एयर टिकट, मेल हार्डवेयर आदि सुविधाएं लेने के लिए एकमात्र स्थान। प्रोप्राइटर नाजिम अली। मोबाइल नंबर 9319370178। A1 इलेक्ट्रॉनिक की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को एवं ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। A1 इलेक्ट्रॉनिक, मवाना रोड, किठोर। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की रिपेयरिंग, नई डिश एवं सभी कंपनियों के रिचार्ज कूपन लेने के लिए पधारें। प्रोप्राइटर जाने आलम। मोबाइल नंबर 9412803021। अगर आप हैं ऐसे दुखों से परेशान जिसका नहीं है कोई समाधान, तो पहुँचे हस्तिनापुर के बालाजी धाम। डॉक्टर PD मौर्य करेंगे आपके दुखों का समाधान। बालाजी के परम भक्त डॉक्टर PD मौर्य के निवास स्थान भीमनगर हस्तिनापुर में लगता है हर रविवार बालाजी दरबार, जहां हजारों की संख्या में पहुंचते हैं वो लोग जिन्हें सभी जगह से निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन डॉक्टर PD मौर्य द्वारा भगवान बालाजी की कृपा से उनके दुखों का समाधान पल भर में ही हो जाता है। अगर आप भी हैं परेशान तो पहुंचिए बालाजी दरबार हर रविवार, जिनका पता है भीमनगर हस्तिनापुर मेरठ। संपर्क करें 8273923289।
मैं यहाँ पर 5 महीनों से आ रही हूँ, मई से। क्या आपको क्या फायदा लगा यहाँ आने का? कुछ आपको परिणाम आपका आने का फायदा ये हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पहले स्कूल भी नहीं जा पाती थी, मैं स्कूल में टीचिंग भी कराती हूँ, पढ़ती भी हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। आने से ये लाभ हुआ है कि मेरी फैमिली में कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले क्या दिक्कत थी? पहले तो बहुत प्रॉब्लम थी, कुछ बता भी नहीं सकते कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। बालाजी गद्दी का आने से बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। अब जो मेरे मम्मी पापा है, भाई है, बहन है, सब बहुत ज़्यादा ठीक है। नहीं, जब से यहाँ आने से पहले मेरे पापा बहुत बीमार रहते थे और कहीं भी उनको मतलब ऑल इंडिया तक भर्ती कराया गया, फिर भी कोई आराम नहीं लगा। हमारे यहाँ आने के बाद में मेरे पापा बिल्कुल आज ठीक है। 5 साल पहले मुझे बहुत परेशानी थी, हमारी इतनी परेशानी थी कि मैं ज़मीन भी बेच चुकी थी। इस परेशानी से मुझे एक भाई ने बताया कि ऐसा ऐसा है, उसके पास जाओ। हम गुरु जी के पास आए, तभी उनकी भाषा से हमें और मेरे हस्बैंड बिना निर्दोष फंसाए गए थे मर्डर में। वे उनकी उससे ताकत से मेरे हस्बैंड 22 दिन में जेल से बाहर हो गए थे, बिल्कुल फायदा। भारत सरकार की सौगात, आपकी पेंशन आपके हाथ। गरीब, कामगार, किसान या स्वरोजगारी, अब आई सबकी पेंशन पाने की बारी। भारत सरकार ले आई है नई स्वावलंबन योजना NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खुलवाएं, कम से कम 1000 रुपए जमा कराएं और भारत सरकार की तरफ से 1000 रुपए का अनुदान पाएं। स्वावलंबन योजना इस साल और अगले 3 साल तक उपलब्ध है। आज ही एग्रीगेटर से संपर्क करें।